जय हिंद दोस्तों। आज हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 11 अक्टूबर 2017 में जितने भी मैथ के सवाल आए थे फर्स्ट शिफ्ट में, उन्हें सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। अगर आप एसएससी एमटीएस या फिर एसएससी के कोई भी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो इसे जरूर बनाएं और इसे जरूर सॉल्व करें, ताकि आपको पता चले कि हम क्या उस लायक हैं क्या नहीं। तो देखिए क्या है सवाल नंबर फर्स्ट। देखिए क्या है कि 444 के घनात्मक गुणनखंड कितने हैं। क्या आएंगे? 444 के घनात्मक गुणनखंड हमको बताना है। तो क्या करना है, तो तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 4 4 करेंगे, 2 से करेंगे तो 1 1 1 सॉरी 2 2 2 2 2 2, फिर 2 से करेंगे तो 1 1 1, किससे जाएगा 1 2 3, 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा तो 37 आएगा, 37 आएगा। तो क्या हुआ, 37 आया तो क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 37 आएगा क्या नहीं। उसके बाद करना है आपको, देखिए क्या करना है उसके बाद। क्या है, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 गुने 37, 37 का पावर 1। हमें निकालना है घनात्मक गुणनखंड। तो घनात्मक संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, a प्लस 1 a प्लस b प्लस 1 और c प्लस 1 ये फॉर्मूला होता है घनात्मक संख्या निकालने के लिए। क्योंकि पूछा है कि 444 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कितने घनात्मक संख्या आएंगे। तो देखिए कितने आएंगे, तो a प्लस 1 यानी कि a प्लस 1 ये है a b c, यानी कि इसका पावर कितना है, तो 2। पावर देखिए 2 है ना, तो 2 प्लस 1 कर देंगे। उसके बाद देखिए 3, इसका पावर क्या है, देखिए 3 नहीं लेना हमें लेना है इसके पावर को लेना है। तो 1 प्लस 1 और फिर ये कितना है, 1 प्लस 1। उसके बाद सॉल्व कर देना है। क्या आएगा 2 है, 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 आएगा, गुने 2 हो जाएगा और गुने 2 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6 दूना 8, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी कि 444 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 12, घनात्मक 12 होंगे। यही आपसे पूछा गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल है देखिए 631 3631। उसके बाद सवाल है गुने 6 3 2 632 गुने 633। ये आपके सवाल है। सवाल में पूछा गया है कि 631 गुने 632 गुने 633 को हम 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएंगे। यानी कि 5 से हमें भागा लगाने पे, 5 से विभाजित करने पे शेषफल क्या आएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर इसे देखिए डायरेक्ट ट्रिक से देखिए कि अगर रहता यहाँ 30, 630 रहता तो कट जाता, शेषफल एक भी नहीं आता, लेकिन 31 है यानी कि शेषफल 1 आएगा। नहीं समझ में आया तो देखिए कैसे आता है। 5 को हम 631 से डिवाइड करते हैं तो 1 5 1 3 2 10 3 और 31 है, 6 5 30 होता। देखिए 1 आया, शेषफल 1 आया। जब 31 है तो शेषफल 1 आएगा, तो इसका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका शेषफल 1 हो जाएगा। गुने देखिए इसका, देखिए 632 है, अगर 2 जीरो रहता 630 रहता तो शेषफल आता नहीं। जब 31 में 1 आ रहा है तो 32 में 2 शेषफल आएगा, तो 32 यानी कि 2 गुने 3। इसको हम जब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, तो शेषफल हमें बताना है। शेषफल हमें बताना है तो देखते हैं 3 दूना 6, 6 गुने 1 तो 6 आएगा, 6 गुने 1 और 5 करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है। देखिए 5 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 5
यानी कि एक शेषफल 1 आएगा, यानी कि 1 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 631 गुने 632 गुने 633 को हम 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यानी कि क्या है सत्य? तो विषम ऑड का पावर ऑड रहेगा तो ऑड आएगा, यानी कि विषम संख्या कोई भी रहे उसका पावर विषम रहे तो क्या आएगा? अगर कोई संख्या विषम है और उसका पावर भी विषम होगा तो क्या आएगा? नहीं समझे? जैसे रहा 3 विषम संख्या है, इसका पावर मान लेते हैं क्या है? 3, क्योंकि 3 विषम संख्या यानी कि कोई भी संख्या क्या है? विषम है और इसके पावर भी 3 यानी कि विषम हो तो क्या आएगा? सम आएगा, विषम आएगा, क्या आएगा? तो देखिए 3 तिया 9 तिया 27 यानी कि विषम आता है, यानी कि ऑड आएगा। ऑड का पावर ऑड रहे तो ऑड आएगा। जैसे, और ये था आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं क्या? विषम के पावर विषम यानी कि ऑड के पावर सम रहे, ठीक है, सॉरी सम रहे, ऑड का पावर क्या रहे? सम रहे, तो क्या है? मतलब बोल रहा है कि अगर यहाँ 3 रहे और इसका पावर सम रहे, जैसे 2 रहे, तो इसका क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? तो 3 तिया 9 यानी कि विषम ही आएगा। लेकिन दिया हुआ है ऑप्शन सेकंड में दिया था कि ऑड है ना, विषम प्लस सम पावर इक्वल टू क्या आएगा? देखिए देख सकते हैं आप, सम, ये सम था जो दिख रहा है आपका। थर्ड ऑप्शन क्या है कि विषम या फिर बोथ ऑफ देम, यानी कि 1 और 2 दोनों बराबर। तो देखिए क्या निकाले हम कि अगर कोई संख्या विषम है और उसका पावर विषम रहे तो रिजल्ट भी विषम आता है। लेकिन यहाँ कोई संख्या विषम है और उसका पावर सम रहेगा तो विषम ही रिजल्ट आता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ये सही रहा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल को सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। 3 नल ए, बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 50, 60 तथा 75 घंटे में भर सकता है। देखिए सवाल पढ़ सकते हैं हम। 3 नल है, देखते हैं सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये है, ये नल है, ये बी है और ये सी है। ये 3 नल है। ये जो है फर्स्ट यानी कि ये जो टंकी ए नल है ये 50 घंटे, बी जो है सो 60 घंटे और सी 75 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो सभी नल टंकी को भरने में कितने समय लगेंगे? तो क्या है ये? सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करें? इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 50, 60 और 75 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आएगा 6 25 30 75 यानी कि 300 आपका एलसीएम आ जाएगा। 300 एलसीएम आ जाएगा और 6 25 30 ये हो जाएगा 6 6 1 0 1 0 6 25 30, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका 4 75 चौके 300, यानी कि ये जो है 1 घंटे में 6 लीटर भरता है। बी उसी टंकी को 1 घंटे में 5 लीटर भरता है और सी उसी टंकी को 1 घंटे में 4 लीटर भरता है। ये तीनों साथ यानी कि ये तीनों टंकी को, ये बी सी को हम एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि खोल देंगे तो कितने मिनट लगेंगे या कितने घंटे लगेंगे इन 300 लीटर भरने में? तो क्या करना है, जब ये 1 घंटा में 6 लीटर भरता है, बी आपका 5 लीटर भरता है और ये 4 लीटर भरता है, यानी कि 11 5 15 11 4 15 हो जाएगा ना, 5 4 9 6 15, यानी कि टोटल जो लीटर है 300 लीटर है और ये तीनों मिलकर 15 लीटर 1 घंटे में भरते हैं। तो 15 दूना 30 यानी कि 20 घंटे लगेंगे इस 300 लीटर को भरने में। जब ये 6 लीटर 1 घंटे में भरेगा
ये 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा और 1 घंटे में सी 4 लीटर भरेगा, तो तीनों मिलकर 300 लीटर टंकी को 300 लीटर वाले टंकी को 20 मिनट या 20 घंटे में भर सकेंगे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल देखते हैं क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी है ना, अंकित मूल्य 900 रुपए है तथा एक ग्राहक इसे 630 रुपए देता है, तो छूट प्रतिशत निकालना है। तो देखिए एमआरपी, ठीक है, एमआरपी कितना दिया हुआ है? एमआरपी देखिए, एमआरपी आपका दिया हुआ है 900 रुपया दिया हुआ है, 900 दिया हुआ, और जो ग्राहक है वो लेता कितना में है? लेता कितना में है? 630 रुपए में लेता है। 630 रुपए में क्या है, उसे ग्राहक 630 रुपए में देता है, यानी कि बोलता है कि नहीं बाबू अब इतना ही पाएंगे। ये बोला कि कितना दाम है किसी वस्तु का, तो ये दुकानदार बोलता है, क्या बोलता है कि 900 रुपए इसका दाम है, लेकिन जो ग्राहक है वो 630 रुपया ही देता है और सामान को ले लेता है। तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आपको बताना है, या फिर कितना छूट दिया दुकानदार। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि कितना प्रतिशत छूट दिया, तो देखिए एमआरपी कैसे बनाएंगे, देखिए एकदम शॉर्ट ट्रिक है। ये 900 है और ये क्या है 630, क्या हुआ 630 एसपी हुआ, क्योंकि इसी पे बेच दिया, 630 रुपए में बेच दिया, यानी कि कितना का प्रॉफिट हुआ या फिर कितना का छूट दिया, कितना का छूट दिया। तो अगर 900 में हम 630 को घटाएंगे, 630 को घटाएंगे तो 270 होगा, है ना, 270 होगा। कब? जब 900 में 630 घटाएंगे तो 270 का छूट दे रहा है, किस पे दे रहा है? तो 900 पे दे रहा है, 900 पे दे रहा है। हमें पूछा है कि कितना प्रतिशत छूट दिया, तो गुने 100 कर देंगे, 100 गुना करेंगे तो 2020 9 तिया 27, यानी कि 30%, 30% का छूट दिया, 30% का छूट दिया। कब? जब किसी वस्तु का एमआरपी 900 रुपए था और ग्राहक इसे 630 रुपए में ले लिया, तो 30% का दुकानदार ग्राहक को 30% छूट दिया। अगला सवाल देखते हैं, सवाल को बनाने का हम प्रयास करते हैं। सवाल देखिए क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक है, यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए लाभ प्रतिशत क्या होगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी जो है, कोई भी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो किससे अधिक है? उसके क्रय मूल्य से 45%, यानी कि सीपी से ये 45% क्या है, 45% अधिक है। एमआरपी सीपी से, यानी कि क्रय मूल्य से एमआरपी क्या है, अंकित मूल्य जो है से 45% अधिक। तो मान लेते हैं कि सीपी बराबर हम 100 मान लेते हैं। अगर हम सीपी मान लिए 100, तो एमआरपी क्या हो जाएगा? एमआरपी 145 हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन कि सीपी से एमआरपी 45% अधिक है, यानी कि 100% ये है, तो 145% ये हो जाएगा। उसके बाद पूछा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 20% की छूट दी जाए, 20% की छूट दी जाए, यानी कि कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा ना, 1/5 हो जाएगा। 20% छूट दिया यानी कि 1/5 हो जाएगा, यानी कि 20% जब छूट देगा तो 5 क्या है, 5 किसी वस्तु का दाम था उस पे छूट दिया, यानी कि कितना छूट दिया? तो 1 है, क्योंकि ये वास्तविक हमेशा बताता है नीचे और ये बताता है ऊपर वाला कि कितना छूट देना है, कितना अधिक लेना है, ये वही बताता है, कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ, यही बताता है। तो ये बेस है, यानी कि 5 रुपए वस्तु जो है उसको 1 का छूट दिया, यानी कि 4 पे दिया। जब 5 किसी वस्तु का मूल्य था उसे 1 रुपए छूट दिया, क्यों दिया? क्योंकि 20% छूट दिया, 20% को हम 1/5 लिखते हैं। 1/5 यानी कि 5 कोई वस्तु का दाम था, उसे 1 छूट दे दिया, यानी कि 4 में देना होगा। तो जब 4 में देना होगा तो क्या दिया है क्वेश्चन, यानी कि 5 जो है, 5 145%, ठीक है, 5 इसको 145, इसे जब डिवाइड करेंगे तो 29 आएगा, 29 आएगा क्या? जब 1 बराबर 29,
हमें पूछा क्या है कि कितना प्रतिशत क्या छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि कितना लाभ होगा। ये सीपी है, ये सीपी है और ये एसपी है, एसपी यानी कि देखिए एक यूनिट का वैल्यू 29 है तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 29 कर देंगे तो गुना करने पे 9 चौक 36, 6 4 दूना 8, 9 चौक 36, 8 3 11, 8 3 11, यानी कि 116 रुपये। यानी कि क्या दिमाग में आ रहा है कि सीपी माने हम 100 और एसपी हम 116 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी वस्तु है उसे हम 100 रुपये में खरीदे, ठीक है, अपने से 100 रुपये है उसका वस्तु का दाम, है ना। कोई वस्तु का दाम क्या है 100 रुपये और उसे हम 116 रुपये में बेच दिए तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि 16% का लाभ हुआ। यही आपसे पूछा गया था, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि P रेशियो Q इक्वल टू 1:5, ये सवाल दिया हुआ है। उसके बाद है और Q रेशियो R इक्वल टू 3:2 है तो P प्लस Q, देखिए ये है कि P रेशियो Q इक्वल टू 1:5 है, Q अनुपात R बराबर है 3:2। तो सवाल पूछ रहा है कि तो P प्लस Q का रेशियो और Q प्लस R का रेशियो क्या होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब इस प्रकार का रेशियो का सवाल आए आपके सामने तो क्या करना है कि P Q, ठीक है, और R क्यों लिया, क्योंकि देखिए P Q और R दिया हुआ है, Q तो इसमें भी है और Q इसमें भी है, यानी कि कॉमन है तो उसे लेंगे नहीं, तो एक एक लेना है, यानी कि P एक है, Q एक है और R एक है। उसके बाद देखिए सवाल क्या है कि P रेशियो Q 1:5 है, यानी कि P और Q का रेशियो जो है सो 1 है और इसका 5। R तो दिया नहीं है कि कितना है, अब दिया है कि Q और R, तो ऐसा नहीं कि Q इधर मिटा देंगे या फिर Q को जोड़ देंगे, 3 और 5 8 और 2 करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये ध्यान दीजिए आप कि 1:5 दिया हुआ है P और Q का रेशियो और Q और R, Q का R, तो क्या करना है, Q कहाँ है तो Q इसके नीचे लिखना है, ना कि इसे जोड़ देना है या फिर ऐसा भी नहीं कि इसको घटा देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। Q और R का रेशियो देखिए Q कितना दिया हुआ है 3, यानी कि Q को नीचे लिखेंगे, अगर Q दिया हुआ है इसमें भी और इसमें यहाँ 5 है और यहाँ 3 दिया हुआ है Q का रेशियो, और R का रेशियो, R का क्या वैल्यू है तो 2। तो देखिए यहाँ आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जब यहाँ खाली है और यहाँ भी खाली है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सही आएगा क्या नहीं। तो देखिए इसके लिए क्या दिमाग लगाना, एक फॉर्मूला होता है या फिर अपना ट्रिक या माइंड लगाइए कि अगर इसके जो भी अपोजिट, यानी कि इसके इर्द गिर्द, किसके, इस खाली स्थान के अगल बगल जो भी है, नजदीक जो भी है उसे यहाँ लिख देना। तो क्या लिखना है, अगर इसके नजदीक इधर तो कुछ है नहीं, इधर क्या है 5 है तो 5 लिख दिए। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है इसके नजदीक 5 है तो हम 5 लिख दिए, 5 था तो 5 लिख दिए, और इसके कहाँ है कुछ, इसके खाली स्थान के बाद यहाँ तो है कुछ नहीं, तो क्या करना है, जब कुछ नहीं है तो देखिए क्या बोले थे कि इसके आसपास, ऐसा नहीं बोले थे कि राइट ही या फिर लेफ्ट ही, बाएं दाएं तो बोले नहीं थे, क्योंकि देखिए जो भी नजदीक होगा तो इसके नजदीक क्या है 3 है, खाली स्थान के नजदीक 3 है तो 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि 3 गुने 1 3 आएगा, 15 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका P का जो वैल्यू हो गया 3 है, Q का 15 हो जाएगा और R का 10 हो जाएगा। हमें पूछा क्या है P प्लस Q उसका रेशियो और Q प्लस R का अनुपात बताना है। P प्लस Q और Q ये है, इसका अनुपात बताना है। तो देखिए P प्लस Q, यानी कि P का वैल्यू क्या है 3 प्लस Q क्या है 15 है, इसका रेशियो Q देखिए Q 15 है तो 15 लिख, प्लस R कितना है 10 है, तो जोड़िए 15 3 18 हो जाएगा, रेशियो 25 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। P प्लस Q
रेशियो Q प्लस R का जो अनुपात होगा वो 18:25 हो जाएगा। अगला सवाल हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगला सवाल है कि यदि P का 3/5 बराबर Q का 4/5 हो तो P और Q का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। सवाल देखें क्या है कि यदि P का 3/5 बराबर किसका है, बराबर Q का 4/5 है तो क्या है, P और Q का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये है तो 5 कट जाएगा क्या, ऐसा है तो 5 और 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 3R और 3R, या फिर देखिए 3 गुने P बराबर Q इंटू 4, ये हो जाएगा। हमें पूछा है Q, P और अनुपात P और Q का हम पूछते हैं, P और Q का क्या हो जाएगा, P और Q का क्या होगा, तो P बराबर हो जाएगा 4/3, यानी कि P और Q का जो अनुपात होगा ये 4/4:3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि CP जो है 8 CP इक्वल टू, सवाल क्या है, 8 CP इक्वल टू 6 वस्तुओं का SP। ठीक है, ये है आपका सवाल। तो क्या करना है, देखिए CP अगर काटेंगे 6 और 8 है, तो अगर 8 है यहाँ और यहाँ CP है इक्वल टू 6 SP है, तो 2 से काटेंगे क्या, तो 2 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यानी कि CP 4 इक्वल टू 3 SP हो जाएगा। तो CP इक्वल टू 3 और SP बराबर SP क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि क्या बता रहा है ये क्वेश्चन, आपको बता रहा है CP कब बोलते हैं, CP क्या होता है, किसी वस्तु का मूल्य होता है CP, और SP यानी कि किसी वस्तु को हम जब बेचेंगे, जो प्रॉफिट जो बेचेंगे उसको SP बोलते हैं। यानी कि 3 रुपए कोई भी वस्तु का दाम था और 4 रुपए में हम बेच दिए, 3 का कोई वस्तु का दाम था उसे हम 4 में बेच दिए, तो कितना का प्रॉफिट हुआ। ये 4 वस्तु है, क्या है, CP है, CP ये 3 है और ये 4 में बेच दिया, तो 1 का प्रॉफिट हुआ। किस पे होगा, तो जो बेचेगा उस पे ना होगा, यानी कि 3 रुपए में जिस पे खरीदा था उसी पे ना होगा, CP पे होगा। तो 3, हमें पूछा है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो गुना 100 कर देंगे, 1/3 बराबर होता है 33, सही 1/3%, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल देखिए आपके सामने क्या है। अगला सवाल है कि किसी वस्तु के किसी संख्या के 45%, किसी संख्या के 45% में 30 घटा दिया जाए तो परिणाम 150 आता है, तो संख्या का मान क्या होगा। किसी वस्तु है, कोई भी वस्तु है उसका 45%, कोई भी वस्तु है 45% में से 30 घटा दिया जाए, घटाने पे परिणाम 150 आता है, तो क्या, तो कोई भी संख्या मान लेते हैं हम x है, तो x किसी संख्या का 45% हम 30 घटा देते हैं, तो क्या आता है, संख्या का 150 आ जाता है। यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, क्या करना है, 45x, ठीक है, माइनस 30, देखिए यहाँ डबल जीरो है, भागे में है तो इधर चला जाएगा, इधर गुना में हो जाएगा, इक्वल टू 1 और इधर 2 0, 15,000 हो जाएगा। और क्या होगा, ये 45x है, जब ये -30 है इधर चला जाएगा तो +30 हो जाएगा, यानी कि 15,000 प्लस 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 15,000 30 रुपए हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा, 45 हो जाएगा x।
तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 0 30 45, ठीक है। तो सॉल्व कीजिएगा तो 334 आएगा, 334, यही आपका सॉल्व कर लीजिएगा, भागा कर लीजिएगा 45 से तो 334 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। सवाल क्या है कि यदि किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 35 है तो उस संख्या का 64% क्या होगा। 1/3 यानी कि 1/3, 1/3 क्या है, किसी संख्या का 1/3, 1/3 किसी संख्या का, तो कोई भी संख्या मान लेते हैं का 1/3 कितना है, 35 है, 35 है। तो x क्या हो जाएगा, x क्या होगा देखते हैं। तो x को हम निकालेंगे तो x हो जाएगा क्या, 35, 1/3 35, यानी कि 35 बचे 1/3, ये आपका 60, किसी संख्या का 1/3 35 के बराबर है, ठीक है। तो अगर ये भागे में है तो इधर गुना चला जाएगा, तो 5 तिया 15, 5 1 3 तिया 9 1 10, यानी कि h बराबर 105 है। तो इसका 64% क्या होगा, तो 105 गुने 64/100 करेंगे, सॉल्व कीजिएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा खुद, तो आएगा आपका आ जाएगा 67.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 700 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या 700 में जोड़ी जाए ताकि संख्या 17 की गुणज हो जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले 17 को हम 700 से डिवाइड करेंगे, 700 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 17 चौके 68, 68 करेंगे, यानी कि 2 बचेगा, है ना, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, 17 3 20 हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है कि 700 में हम, या फिर 17 में हम 3 घटा दें, 3 घटा दें तो क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो -3 जोड़ी जाए, -3 इस संख्या में 17 में -3 जोड़ी जाए, क्योंकि सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो -3 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और ये 14 से हम जब डिवाइड करेंगे 700 से तो पूरा पूरी कट जाएगा, शेष पर 0 आएगा। अगर ये वीडियो, यानी कि ये 14 हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, सीख पाए, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।